वेलकम फ्रेंड्स। विस्काउंट कहता है मुझे लगता है कि आपको दूसरा मेंशन भी देखना चाहिए क्योंकि वो इससे कई ज्यादा सुंदर है, बहुत ही बड़ा और बेहतर। देन फीमेल इट कहती है मुझे बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं। देन विस्काउंट घबराते हुए कहता है वहाँ चारों मौसमों में गुलाब खिलते हैं, आप वहाँ पर गुलाब के फूल में नहा भी सकती हैं। देन फीमेल इट उसकी एक्सप्रेशन देख कर कहती है ठीक है तो फिर मैं एक बार जाकर देख ही लेती हूँ। देन ये सुनकर विस्काउंट के जान में जान आती है और वह कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय लेडी। एंड फीमेल लीड उसकी ऐसी हरकतें देख मन में कहती है कहीं इस पर्सन को गुलाब के फूलों से कोई समस्या तो नहीं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोज मेरी शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मिस पैलेस का कैरेज आ गया है, मैं क्या करूं, मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे वहीं पर रोक देना चाहिए। देन तभी बटलर विलियम कहता है मिस प्लीज शांत हो जाए, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि विस्काउंट क्लियर उन्हें गाइड करेंगी। देन रोजमेरी कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड वो उसे विंडो से झांक कर देखने लगती है, उसका कैरेज काफी सुंदर लग रहा है, क्या उसने खुद से चुना होगा। एंड जैसे ही उसे उतरता हुआ देखती है तो उसे देखकर वो पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड कहती है ओह माय गुडनेस ये कितनी प्यारी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बदमाश भाई का टेस्ट इतना अच्छा होगा, वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रही है, मुझे उसे और नजदीक से देखना है। देन तभी बटलर विलियम कहता है मिस आप गिर जाएंगी। देन तभी रोजमेरी खुद से कहती है नहीं नहीं मुझे खुद को संभालना है, मैं सिर्फ एक चेहरे से मोहित कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने भाई जितनी साधारण नहीं हूँ, डिसीजन लेने से पहले मुझे उसे अपनी आंखों और बातों से परखना होगा क्योंकि मैं अपने भाई से बिल्कुल अलग हूँ। देन बटलर विलियम कहता है तो फिर मैं आप दोनों के लिए स्नैक्स प्रिपेयर करवाता हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दें। देन रोजमेरी कहती है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। एंड मन में कहती है आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपना कान बड़ा कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में रोज गार्डन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है जैसा कि तुमने कहा ये जगह काफी खूबसूरत है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रोजेस इस मौसम में कैसे खिले हुए हैं और वो भी बिना मुरझाए। देन विस्काउंट क्लियर कहता है यहाँ के रोजेस एक किस्म के हैं जो हर मौसम में खिले होते हैं, इस मेंशन में आप जहाँ भी जाएंगी आप देख सकती हैं कि उनका बहुत ही अच्छे से देख रेख किया गया है। देन फीमेल मुस्कुराते हुए कहती है ऐसा लगता है कि इस मेंशन के ऑनर ने बहुत मेहनत की है, अब समझ में आ रहा है कि विस्काउंट ने मुझे यहाँ पर लाने पर इतना जोर क्यों दिया। देन विस्काउंट हंसते हुए कहता है आपने तो बस यही देखा है, अभी तो बहुत सी जगह देखना बाकी है। एंड रोजमेरी उन्हें इतना हंसते मुस्कुराता हुआ देखकर परेशान होकर मन में कहती है आखिर वो किस बारे में बातें कर रहे हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगी। एंड दूसरी तरफ हमारी फीमेल कहती है वाओ ये कितनी शर्म की बात होती अगर मैं यहाँ नहीं आती, रोजेस की खुशबू हवा में कितना सुकून भरा है, इतनी बेहतरीन जगह पर चाय पीने का मजा ही अलग है। वैसे विस्काउंट इस मेंशन की प्राइस कितनी है। देन विस्काउंट कहता है सिर्फ 100,000 गोल्ड। देन ये सुनकर फीमेल हैरान होकर कहती है क्या। एंड मन में कहती है इतने बेहतरीन मेंशन की प्राइस पिछले वाले मेंशन के मुकाबले आधे से भी आधा है, कहीं ये भूत बंगला तो नहीं, क्योंकि अकेले रोज गार्डन की प्राइस ही 100,000 गोल्ड के लायक है, लेकिन इसने पूरे मेंशन की बात की। देन तभी विस्काउंट कहता है क्या ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली ओनर से बात करके प्राइस कम करवा सकती हैं। देन देखता है कि वो जवाब नहीं दे रही तो कहता है 10%। एंड उस पर भी जवाब नहीं देती है तो कहता है 50%, नहीं तो आप जितना चाहे उतना कम करवा सकती हैं। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल शॉक्ड एंड मन में कहती है अब तो मुझे पक्का यकीन है कि 100% एक स्कैम है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ का ओनर मुझे गरीब समझ रहा हो। देन उससे कहती है 1 मिनट रुको, तुमने ऐसे अजीब बातें की तो मेरा खरीदने का मन नहीं कर रहा, मैं घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगी। देन ये सुनकर विस्काउंट शॉक्ड और कहता है मिस पैलेस आप ये क्या कह रही हैं, अगर आप इसे नहीं खरीदती हैं तो कोई दूसरा इस मेंशन को खरीद लेगा, या फिर आपको इसकी प्राइस अभी भी काफी एक्सपेंसिव लग रही है। देन फीमेल कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा मतलब है कि इसकी कीमत काफी कम है, इतना अच्छा मेंशन और इसकी कीमत वाकई काफी सस्पिशियस है। एंड दूसरी तरफ उन दोनों को ऐसी बातें करता हुआ देख रोजमेरी का मुंह शॉक के मारे खुला रह जाता है। एंड मन में कहती है जब मैं यहाँ नहीं थी तो क्या हुआ, आखिर वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अफवाह सच हो और मिस पैलेस एक विलनेस हो।
देन कहती है नहीं, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा, शायद चीजें बेहतर हो जाए और मुझे उससे मिलने का मौका मिले, क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि कैसे मिस पैलेस ने मेरे भाई को अपने काबू में किया। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा नजदीक जाना चाहिए तो बेहतर सुनाई देगा। देन विस्काउंट कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, मुझे वास्तव में शर्म आ रही है। देन फीमेल लीड माफी मांगते हुए कहती है नहीं, मेरी गलती है क्योंकि आपने मेरे लिए अपना कीमती समय निकाला। देन विस्काउंट कहता है नहीं माय लेडी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। देन रोजमेरी शॉक्ड होकर कहती है क्या मामला सुलझ भी गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने लेडी पैलेस के बारे में गलत सोच लिया? वो बिल्कुल भी विलेनस नहीं है। यदि ऐसा है तो उनकी असली आइडेंटिटी ये है कि वो पूरे वर्ल्ड की सबसे प्यारी फेरी हैं, एक ऐसी फेरी जिनके जैसा कोई और नहीं। देन तभी उसे आवाज आता है कि दोनों उसी तरफ आ रहे हैं, तो भागने के चक्कर में उसका पैर लकड़ी से जा टकराता है और वो गिरने ही वाली होती है। देन तभी हमारी फीमेल लीड उसे पकड़ लेती है, गिरने से बचा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें इतने जोर से पकड़ने के लिए माफी चाहती हूँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? देन रोजमेरी शर्माते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, एंड उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगी? देन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रोजमेरी कहती है मैं अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ, मैं इस रोज एस्टेट की ओनर हूँ। देन फीमेल कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लूना है, मैं बैरन पैलेस फैमिली से हूँ। एंड मन में कहती है इतनी खूबसूरत मैंसन में इतनी सुंदर लेडी रहती है, ये मुझे अजीब तरीके से जानी पहचानी लग रही है। देन रोजमेरी कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी पैलेस, मैं मार्कस विंसेंट फैमिली से हूँ, मेरा नाम रोजमेरी है। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है तभी तो वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, वो बिल्कुल अपने भाई जैसी दिखती है। रोजमेरी विंसेंट वो नॉवल में इतनी खास किरदार नहीं थी। देन तभी रोजमेरी कहती है बाय द वे एक बात है जिसको लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ। देन फीमेल कहती है हाँ बिल्कुल आप बता सकती हैं। देन रोजमेरी कहती है क्या आप लॉर्ड रोडियन के करीब हैं? देन फीमेल बताती है ये एक गलतफहमी है, असल में वो मेरे लिए इतना बड़ा कांटा है कि काश मैं उसे अपने लाइफ से मिटा पाती। देन ये सुनकर रोजमेरी कहती है तो ये सच है? देन फीमेल कहती है बाय द वे क्या आप मुझे इस स्टेट के बारे में और बता सकती हैं? देन रोजमेरी ये सुनकर अपना होश खोते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, एंड मन में कहती है कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, आखिर उसके बारे में इतनी अजीब अफवाहें क्यों हैं? लेडी पैलेस बहुत ही दयालु और विचारशील पर्सन है, उनमें इतना जबरदस्त करिश्मा भी है। अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो लेडी पैलेस अब मेरे जंगली बड़े भाई को डेट कर रही हैं। मुझे वास्तव में काफी जलन हो रही है, आखिर वो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? देन तभी बटलर विलियम कहता है माय लेडी वो चमचा मुंह में डालने के लिए नहीं बल्कि चाय में चीनी डालने के लिए है। देन फीमेल कहती है मैंने सुना है कि मैंसन में लेडी खुद रोजेस की देखभाल करती है, मुझे गार्डन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी चिंतित हूँ। ये इतना सुंदर है कि मुझे डर है कि कहीं मैं इसे खराब न कर दूँ। देन ये सुनकर रोजमेरी हैरान होकर कहती है ओह माय गुडनेस, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पास गार्डनर है जो इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। असल में आप हमारे वर्कर को वैसे ही क्यों नहीं रखती, वो लंबे समय से मैंसन को मैनेज करते आ रहे हैं, इसलिए वो काफी मददगार होंगी। देन फीमेल कहती है क्या सच में? तो फिर आपका थैंक्स। बाय द वे लेडी विंसेंट क्या मैं कभी कभार मैंसन के बारे में पूछने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि ये कितना प्यारा घर है और मुझे इसकी अच्छे से देखभाल करना अच्छा लगेगा। देन रोजमेरी खुशी के मारे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। देन तभी बटलर विलियम कहता है माय लेडी आप बैठकर भी बातें कर सकती हैं। देन रोजमेरी कहती है आप मुझे काफी अच्छी इंसान लगी, मुझे आपकी दोस्त बनने में बहुत ही खुशी मिलेगी। देन फीमेल मन में कहती है बड़ी दिनों बाद किसी ने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। नॉवल में उसकी पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अपने भाई एंटस के विपरीत वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट, दयालु और विचारशील पर्सन है। देन उससे कहती है लेडी विंसेंट मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से हम एक साथ रह पाएंगे। देन ये सुनकर रोजमेरी अपनी खुशी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है तो आज से हम पहले ही दिन से ऑफिशियल तौर पर दोस्त हैं, है ना? हम 1000 साल तक दोस्त रहेंगे, है ना? देन फीमेल कहती है हाँ बिल्कुल, एंड ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। देन हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। वेल फीमेल पूरी तरीके से थकी हुई थी एंड उसका ऐसा चेहरा देखकर लॉरा परेशान होकर कहती है माय लेडी आप ठीक तो है ना?
देन फीमेल लीड कहती है तुम ऐसा समझ सकती हो, एंड मन में कहती है मैं पूरे 3 घंटों बाद रोजमेरी की बकवास के नर्क से वापस लौट कर आई हूँ। मैंने जब से कहा कि हम दोस्त हैं तब से वो एक पल के लिए भी चुप नहीं रही। अगर मैं वहाँ पर थोड़ी और देर रुकी होती तो मेरे साथ जरूर कुछ खतरनाक होता। देन लॉरा कहती है तो फिर हम रात के खाने के लिए वापस चले माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है हाँ चलते हैं, क्योंकि फादर हमारा वेट कर रहे होंगे। देन तभी उसका ध्यान रोयर पर जाता है तो रोयर कहता है काफी समय हो गया लेडी पैलेस। देन हमें कैरिस का सीन दिखाया जाता है। रोयर कहता है वैसे आपकी मीटिंग लेडी रोजमेरी के साथ कैसी रही। देन फीमेल लीड कहती है अच्छी रही, लेकिन मैं काफी आश्चर्य हुई कि लेडी विंसेंट मुझसे छोटी दिखने के बावजूद पहले से ही काफी रिच हैं। देन रोयर कहता है खैर ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो काफी समय से अपनी फैमिली के बिजनेस को संभाल रही है। देन ये सुनकर दोनों उनकी बातों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। देन फीमेल लीड कहती है लेकिन क्या सबसे बड़ा आमतौर पर फैमिली का उत्तराधिकारी नहीं होता? क्या लॉर्ड विंसेंट बड़े भाई नहीं हैं? देन रॉयर कहता है ये सच है, लेकिन जब लॉर्ड एंडर्स ने फैमिली छोड़ दिया तो उन्होंने अपने मर्जी से वो पद भी त्याग दिया, तो स्वाभाविक रूप से लेडी रोजमेरी ने वो कार्यभार संभाला। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है हालांकि नोवेल में ऐसा हुआ ही नहीं था। नोवेल के अकॉर्डिंग उत्तराधिकारी का पद एंडर्स के पास होना चाहिए था। नोवेल की कहानी और भी बदल रही है, ये कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म होती है और इसमें कितना बदलाव आया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात जो मुझे पक्का पता है वो ये है, ये छोटे छोटे बदलाव उस पल से शुरू हुए जब मुझे अपने असली पहचान का एहसास हुआ। उस पल से मेरी लाइफ एग्जैक्टली नोवेल की तरह ही चल रहा था। देन कहती है मिस्टर रॉयर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है लॉर्ड विंसेंट के बारे में।